चीज़ मैंने नोट करी कि जब तक आप सेल्फ नहीं लोगे तब तक चार्जर स्टार्ट नहीं होता है। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। अभी मैंने गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ डे 2 और हम निकल रहे हैं शादी के घर से। सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, बाइक लोड हो चुकी हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 एंड आज का टारगेट है दैट विल बी रीचिंग जोशीमठ या ओली। यहाँ से ऑलमोस्ट 8 घंटे लगने हैं, तो 9 आई थिंक मैं 4-5 बजे तक पहुँच जाऊँगा होपफुली, अगर मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं लेता हूँ तो टारगेट यही है कि टुडे विल रीच जोशीमठ। और जोशीमठ में आज स्नोफॉल भी हो रहा था हल्का हल्का। ओली में अभी मेरी बात हुई है, तो देखते हैं, पहुंचते हैं एंड देन आई विल अपडेट यू। यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से मुझे एटीएम भी जाना पड़ेगा और एटीएम से थोड़े कल कैश सारा उड़ा दिया, तो बेसिकली यहाँ से एटीएम एंड देन विल स्टार्ट टूवर्ड्स जोशीमठ। ऑलराइट गाइस, देन सी यू ऑन रोड। गाइस, सो अब हम फाइनली निकल चुके हैं। बज रहे हैं सुबह के 9:50। बहुत कोशिश करने पे अब निकल पाया हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता ही है, कैश का लोचा फंसता ही है। तो कैश का लोचा फिर फंस गया। 2-3 एटीएम ट्राई करे मैंने सुबह निकलने से पहले, वो साला एटीएम निकालने को ही राज़ी नहीं, पता नहीं क्यों। बोल रहा था अनऑथराइज, पता नहीं 10-10 तरह के एरर दे रहा था। और ये भी नहीं कि एक ही बैंक, सारे बैंक एरर दे रहे थे। तो फाइनली मैंने धीरू भाई से ही बोला, धीरू भाई आपके पास तो बहुत पैसा आया होगा, मुझे दे दो, मैं जीप पे मार दूँगा। तो वो शॉर्ट किया। इतने में ब्रेकफास्ट भी लग गया, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट भी कर ही लेते हैं। तो ऑल सेट नाउ। अब हम सीधे कोई लंबा ब्रेक लेंगे, विल कंटिन्यू एटलीस्ट 100 किलोमीटर, मतलब 3 घंटा, ताकि डायरेक्ट लंच पे ही रुकूं। एंड देखते हैं, बीच में कुछ नज़ारे आएंगे तो ऑब्वियसली ब्रेक लेते हुए चलेंगे। वेलकम बैक गाइस। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे। अभी मैं हूँ देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से ही गंगा फॉर्म होती है एंड यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, दैट इज़ भागीरथी एंड अलकनंदा। लेट मी शो यू। सो गाइस, दिस इज़ द कंजक्शन, दिस इज़ भागीरथी एंड दैट इज़ अलकनंदा, एंड यहाँ से मिलके दे फॉर्म गंगा। हाउ ब्यूटीफुल। बहुत ही अमेजिंग लगता है। Just look at this view guys, amazing। कितना ही हरा पानी हो रहा है भाई, कितना ही हरा। आई रिमेम्बर जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो आई केम हियर विद माई फ्रेंड्स। यहाँ से हम चोपटा जा रहे थे, बहुत मज़े किए थे हमने यहाँ पर, बहुत ही सही, लवली। So this definitely feel better on off-road at least। चल पाती है थोड़ी बहुत। So guys, we are in रुद्रप्रयाग और अब हम लंच शंच करेंगे एंड देन वी विल हेड टुवर्ड जोशीमठ। 3 घंटे का सफ़र, 3.5 घंटे का सफ़र और बचा हुआ है। तो आई कैन, अगर हम यहाँ पर आधा घंटा स्पेंड करते हैं तो 5, 5:15, 5:30 तक हम पहुँच जाएंगे होपफुली। हे गाइस, सो जस्ट लंच किया मैंने इस होटल पे आफ्टर रुद्रप्रयाग। सो अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप रुद्रप्रयाग से पहले ही लंच कर लो। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स दिख रहे थे, रेस्टोरेंट्स दिख रहे थे और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, बट मैंने सोचा चलो आगे निकल के करेंगे सो दैट सिटी ट्रैफिक निकल जाएगा। बट इवेंचुअली रुद्रप्रयाग के आगे बहुत कम ऑप्शंस है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि हाँ ठीक है रुद्रप्रयाग के आगे लंच करेंगे, देन आई वुड सजेस्ट कि पहले लंच कर लो। बट आई वॉज लकी कि मुझे ये फूड जंक्शन मिल गया। सो यहाँ पर मैंने जल्दी से एक थाली ली, थाली में थी कड़ी
एंड आलू मेथी और दाल, बहुत ही टेस्टी था। 3 रोटी पे ली है मैंने और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं जोशीमठ। अभी एक कैब वाले भैया से बात कर रहा था। रोड्स आर ऑल क्लियर, अभी तक सब सही चल रहा है, बस बम्स में बहुत दर्द हो रहा है। आई मीन तशरीफ़ें दर्द हो रही हैं क्योंकि बिकॉज सीट इज़ लिटिल हार्ड। अदर देन दैट ऑल गुड। सो चलते हैं अब टूवर्ड्स जोशीमठ, निकलते हैं एंड आई विल सी यू ऑन द रोड। तो हम निकल चुके हैं जोशीमठ की तरफ। लंच करके थोड़ी एनर्जी आई है, अदरवाइज तो भाई हालत ही ख़राब हो गई थी। धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी तेज़ लग रही है, ऊपर तो क्या ही बर्फ़ होगी और अभी तक मुझे बर्फ़ वाले पहाड़ भी नहीं दिखे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बाइक तो बहुत बढ़िया चल रही है, नो डाउट, काफ़ी सही, नो कंप्लेंट्स अभी। बस सीट का मुझे थोड़ा करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी गुड। आज चाय ब्रेक जल्दी लेना पड़ेगा लगता है। कल रात में भी पूरी प्रॉपर नींद हुई नहीं, उससे एक दिन पहले भी प्रॉपर नींद हुई नहीं। सेकेंड डे ऑलमोस्ट, पहले दिन 250 किलोमीटर ऑन हाईवेज, अब यहाँ पर 250 किलोमीटर ऑन पहाड़। बाप रे। ऑलराइट गाइज, सो आई एम 60 किलोमीटर्स फ्रॉम जोशीमठ। अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, वाटर ब्रेक, और यहाँ से आई थिंक हमको 2 घंटे लगने चाहिए। 2 घंटे से कम ही दिखा रहा है, तो आई एम एज्यूमिंग कि 2 घंटे लगेंगे। ये व्यू जो यहाँ पे मैं रुका हूँ बहुत ही सही था एक्चुअली, बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि छोटा सा ब्रेक ले लें, तो बस 2-4 फ़ोटोज़ निकाली हैं, थोड़े से वीडियोज़ बनाए हैं। अब निकलते हैं यहाँ से एंड होपफुली विल रीच जोशीमठ इन टाइम। अभी स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखने शुरू हुए हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है क्योंकि रास्ता ऑल क्लियर है। तो अभी के हिसाब से आई विल रीच देयर बाय 5:30, तो थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा। तो होपफुली विल मेक इट इन टाइम। ऑलराइट गाइज, देन सी यू ऑन रोड। ओके, बाय बाय। तो अभी हमारा सफ़र अभी भी 33 किलोमीटर दूर है, 33 किलोमीटर्स, और शाम के बज रहे हैं 4:45, तो 6 तो बज ही जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। तो टारगेट यही है कि रोशनी से पहले पहुंचना था, विदाउट रशिंग। टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट दैट सिंपल, आई मीन आई वाज ऑलरेडी वेरी टायर्ड। मतलब मुझे चलो ठीक है, पहुंच के ही बोलना चाहिए, पहुंच के मैं डे 2 का विवरण दूंगा। धूप जैसे ही मिलती है पता चलता है कि सूरज कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर सूरज ना हो तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। सो गाइस, वी आर लाइक अंडर 10 फ्रॉम जोशीमठ। शाम के बज रहे हैं 5:30। फाइनली आई होप सो वी विल रीच इन उजाला ओनली। फिर जोशीमठ पहुंच के आई विल डिसाइड कि जोशीमठ रुकना है या औली जाना है। आई थिंक औली इज़ अनदर 15 किलोमीटर्स, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अंधेरा भी हो जाएगा। बट लेट्स सी। व्यूज़ आ रहे हैं अब, आफ्टर 500 किलोमीटर्स व्यूज़ आना शुरू हुए हैं। बाप रे बाप। So guys, finally we have reached Joshimठ. Oh my god. Oli 16,
and this is Joshimath. नाइस। तो ओली चले या जोशीमठ? ओली भी जा सकते हैं वैसे, ओली चलें क्या? सो डिसाइड कर लिया है एंड वी आर हेडिंग टू ओली। अब रास्ते में देखते हैं, एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एक कॉटेज है, कॉटेज का वो स्विस टेंट्स है, अगर वो मुझे सही लगा तो वो ले लूँगा, अदरवाइज देखते हैं, बीच में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो लेट्स सी। ओली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल ओली घूमेंगे एंड देन थोड़ी देर से निकल लेंगे वहाँ से, तो थोड़ा बहुत टाइम सेव हो जाएगा एंड देन वापस आके कहीं रुक जाएंगे ताकि नेक्स्ट डे इतना नहीं पड़े, क्योंकि एक दिन में तो ओली से वापस जाने में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। एंड ठंड भी इधर मॉडरेट है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अब व्यू देख के थोड़ा मज़ा आ रहा है। अबाउट टू रीच द होटल, बट बहुत तेज ठंड लग रही है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग आउट माई अदर ग्लव्स जो कि छुपा के रखे थे मैंने, अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी होपफुली। इनको छुपाने पड़ेंगे, लेदर का हो गया काम। फाइनली ठंड और बर्फ दिख रही है, इधर नहीं दिख रही है बट नीचे थी। हाथ जम गए। एंड वन इशू दैट आई हैव नोटिस्ड कि बाइक खटर 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 कर रही है, तो और अटक भी रही है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अबाउट ऑफ द बिकॉज ऑफ द कोल्ड, होपफुली इट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड ओनली। आई मीन आरपीएम इसका नीचे नहीं आ रहा था, फिर मैंने न्यूट्रल में खड़ी करी, फिर 2 मिनट बाद इसका नीचे आ गया अपने आप। तो चलते हैं। नाउ इट फील्स बेटर आफ्टर वेयरिंग दिस ग्लव्स। उनमें तो 2000 परफोरेटेड, तो ओ हो गर्मी पहुंच गई भाई हाथों में, हाथ जम गए थे बाबा। फाइनली बर्फ दिखी है, ये देखो आप, बर्फ जमी हुई है एकदम रोड पे। सो इसीलिए मुझे जल्दी आना था, बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक आइस थिंक, कि भाई जल्दी पहुंच जाओ टाइम से। ओहो ओके, बीच में जमी हुई है, सो नो ब्रेकिंग, जस्ट हौले हौले चलना है। मुंशियारी याद आ गया मुझे, मुंशियारी में गिरे थे तब आके। मेपल एक बार आगे भी देख कर आऊं क्या? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सो आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे एंड लुक एट दैट व्यू गाइस, सुपर अमेजिंग। देखो मैं
मेहमान आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कहाँ से आप आए? चलो उठो 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 उठो। हे गाइस, सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ओली। आई मीन पहुंच तो मैं 6 बजे ही गया था, बट सेटल अप हो रहा था। एंड ये टेंट है जो कि हमने लिया है, स्विस टेंट। मैं इसका वॉक अराउंड आपको कल दे दूँगा। अभी खाना भी आ गया है। दिस इज़ खाना, पनीर की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल सब आ चुका है। एंड अभी बस आई विल हैव माई डिनर, बट उससे पहले आई वांटेड टू ब्रीफ अबाउट डे 2। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश एंड वी केम टिल ओली। पहले प्लान ये था कि जहाँ तक भी जा पाऊँगा वहाँ तक रुक जाऊँगा। देन जोशीमठ में आ गया था आई थिंक 5:30, एंड देन इधर 6 बजे तक आ गया था। तो ओवरऑल द बाइक परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। मुझे बहुत मज़ा आया बाइक चलाने में। ऐसा कभी भी आपको नहीं लगता कि पावर लैग हो रहा है, कुछ भी मिस मार रही है, कुछ भी। एकदम परफेक्ट डोमिनार से मैं अगर कंपेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं डोमिनार से कंपेयर करूँ तो डोमिनार के कंपैरिजन में बाइक बहुत अच्छी चल रही थी। नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर अपार्ट फ्रॉम दैट। सो द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज द सीट्स। सीट्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हार्ड तो हैं ऑब्वियसली, वो तो मैंने पहले ही बताया था। तो द पॉइंट इज़ कि थोड़ा खजांची ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि 2 दिन से मैं सही से सोया भी नहीं हूँ। फ्राइडे पैकिंग करते फिर जल्दी उठ के निकले, एंड देन कल तो शादी थी, कल भी नहीं सोए। तो मे बी आई वॉज़ वेरी टायर्ड, उसकी वजह से भी मुझे ज़्यादा फील हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट नो इश्यूज़। बाइक बहुत सही चल रही थी, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। एक चीज़ एज एन एडजस्टमेंट, मे बी एडजस्टमेंट और आफ्टर मार्केट दैट आई विल इंस्टॉल इज़ हैंडल बार रेजर्स। मुझे ऐसा लगता है अगर उनको इंस्टॉल कर लूँगा इट विल बी मच मोर कंफर्टेबल। तो एक चीज़ वो इंस्टॉल होगी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीथिंग वॉज फाइन। यहाँ पर आया तो बाइक वो ठंड में जो होता है ना कि थ्रॉटल जैसे ऊपर नीचे होता है, तो वो हो रहा था। बट एज सुन एज यू नो इंक्रीज द थ्रॉटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खड़े खड़े ऐसे बाइक घट 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 ऐसे हो रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल गुड। और अच्छा हाँ, एक वीडियो में दिखाया है मैंने कि बाइक नॉर्मल आइडलिंग कर रही है और उसकी लाइट बंद हो रही है, और मतलब थ्रॉटल अजीब सी, मतलब एग्जॉस्ट नोट भी उसका अजीब सा हो गया। वो पता नहीं क्यों हुआ है, मे बी ठंड की वजह से जो भी है। तो इट वॉज़ नाइस। आई थिंक आई कवर्ड 250 किलोमीटर्स इन अराउंड 7 आवर्स। और मतलब थक तो गया हूँ नो डाउट, काफ़ी लंबी जर्नी थी और अकेला था तो थोड़ा बोर भी हुआ। बट आई थिंक कल आई विल हेड टूवर्ड्स ओली। ओली जाएंगे सुबह, एंड देन वहाँ पर थोड़ी मस्ती, मे बी थोड़ी स्की देखूंगा। बट वही है, सामान है मेरे पास और सोलो हूँ, तो लेट्स सी हाउ वी विल मैनेज दैट। बट देखते हैं। सो या आई मीन सो फार आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी सही है। आई एम ओवरऑल वेरी डिसेंट मशीन। अभी तक ऐसा सच कोई इशू नहीं आया, कोई ग्राउंड क्लियरेंस इशू नहीं आया। सही चल रही है बाइक, एकदम बढ़िया चल रही है। अब कल यहाँ से ओली पे घूमेंगे एंड देन विल हेड बैक। तो ठीक है, ऑल राइट गाइज, आई थिंक आई विल एंड दिस वीडियो हेयर। आई विल एंजॉय माई डिनर एंड येस, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।